तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए। राधे चरणों की क्या बात है, चरणों की कर धूल जो मिल जाए। मेरे भाई बहन, द्वारकाधीश ने भी देख लिया कि महाराज द्वारका को भी ब्रजवासी ने वृंदावन बना दिया महाराज। देखो ये हमें हक है कहने का, क्योंकि हमारा दूसरा कनेक्शन है, हम ब्रजवासी हैं। हाँ। और श्री राधा रानी जी के तो बला भी मानी हम महाराज, रसिया से तो टेढ़ी वेढ़ी अटपटी वाणी हमारी चलती रहे भाई। खैर मेरे भाई बहन, यहां अभ्यास करने से ही मन नियंत्रण में आता है। संसार में मां कोई भी सुखी नहीं है। कोई सुखी नहीं है प्रभु? बोले हाँ। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है। हमें देखने में ही लगता है कि ये सुखी होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार में सुखी तो कोई नहीं है मां। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सारा का सारा संसार जीव दुखी है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। माँ ने कहा कि गर्भ में जब शिशु होता है, जीव होता है, वह तो सुखी रहता है ना उसे खाने की चिंता, ना कमाने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की। बोले ना माँ, गर्भवासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति। गर्भ में भी सुख नहीं है माँ। भजन व्यक्ति को करना चाहिए, भजन ही सार है। श्री कपिल देव भगवान ने कहा है, भजन पर बड़ा जोर दिया है। शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है। भोजन आप 3-3, 4-4 बार करते हो, एक बार भजन भी कर लिया करो, क्या बिगड़ जाएगा। आत्मबल तो भजन से ही बढ़ेगा। और सब बलों में सबसे बड़ा बल आत्मबल ही बताया गया है, और जो आत्मबल भजन से ही बढ़ता है।
शक्तियों में सहन शक्ति, बलों में आत्मबल। किया करो। मूर्ख जो होता है ना, वो विष्णवाय नमः कहता है, ज्ञानी विष्णवी नमः कहता है, लेकिन फल दोनों को समान मिलता है। अनजाने में जाने में भगवान का भजन नाम मुंह से निकले कल्याणकारी है। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। भगवान का नाम कैसे भी मुंह से लिया जाए वो कल्याणकारी ही है। आप अनजाने में बिजली के तार को छू लो, चाहे जान करके छू लो, करंट लगेगा। वो बिजली का तार ये थोड़ी देखेगा अरे माता जी गलती से छुप गई है मेरे से, करंट नहीं लगा। लग जाएगा महाराज, चाहे जान के छुओ चाहे ऐसी। भगवान का नाम है मुंह से निकला है तो मंगलकारी ही है। यहां माता सिद्धदा नाम की नदी में परिवर्तित हो गई हैं। ये वंश धर्म प्रेमी फिर आगे नहीं बढ़ा है। इन्हीं माता देवहूति की दो बहनें प्रसूति और आकृति, इनके वंश का निरूपण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को किया। स्वयंभा मनु की ये 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पते सुतो। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बहुत न्यायप्रिय हैं, दिग्विजय किए हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बोलबाला है। और आज उत्तानपाद बाहर भ्रमण पर जब गए तो इन्होंने एक कन्या को देखा जिसका नाम है सुरुचि। आंखें 4 हो गईं, गंधर्व रीति से इसके साथ विवाह कर लिया। कन्या को लेकर के जब अपनी पत्नी को लेकर महलों में आए तो पत्नी ने देखा कि ये और एक और स्त्री है। राजा से पूछा ये कौन? बोले ये मेरी पहली पत्नी सुनीति है। देखो महाराज, बुरा मानो चाहे भला, यदि सुनीति रहेगी तो मैं यहां नहीं रह सकती। बात भी सत्य है, या तो व्यक्ति सुनीति के साथ रह सकता है या फिर सुरुचि के साथ रह सकता है। आप और हम सब उत्तानपाद हैं, जीव। उत्तानपाद कौन है? जीव। और इस जीव की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? जो शास्त्रों की बताई हुई नीतियां हैं, बातें हैं। और सुरुचि कौन है? जो मन की इच्छा है, जो स्वेच्छा है, अपनी रुचि है। तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी इच्छा से चलता है। शास्त्रों की कौन मानता है? बहुत कम लोग। उत्तानपाद ने भी वही किया जो आप और हम करते हैं। सुनीति का त्याग कर देते हैं और सुरुचि को अपना लेते हैं। सुनीति का त्याग कर देते हैं। हमने चोटी छोड़ दी, जनेऊ छोड़ दिया, माथे से चंदन हटा गायब कर दिया, जुबान पे से मंत्र गायब हो गए, शरीर पर से कुर्ता धोती गायब हो गए। किसकी वजह से? अगर शास्त्रों की मानते तो क्या ये गायब होते? हमने तो सुरुचि अपनाई ना, सुनीति थोड़ी। हमारे पतन का कारण और कोई नहीं, हम स्वयं ही अपने पतन का कारण हैं। ज्यादा भी नहीं तो मेरे भाई बहन, त्योहारों पर तो कम से कम हमें अपने परिवेश में रहना चाहिए। त्योहार के दिन तो प्रत्येक सनातनी को परिवेश में रहना चाहिए और माथे पे चंदन जरूर होना चाहिए। हवा बदल रही है साहब, देश बदल रहा है, मौका है हमारे पास इस देश को पुनः अद्भुत बनाने का। सज्जनों, सुनीति का राजा उत्तानपाद ने त्याग कर दिया। जिस समय सुनीति का त्याग किया गया था उस समय सुनीति गर्भवती थी। कुटिया बना करके सुनीति रहने लगी। समय आने पर सुनीति ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव कहते हैं आत्मबल को, आत्मशक्ति को। जिसके जीवन में सुनीति होगी ना, उसके घर ध्रुव जैसा ही पुत्र जन्म लेता है। उसके जीवन में आत्मबल होता है, उसके जीवन में आत्मशक्ति होती है, उसके जीवन में दृढ़ संकल्प होता है।
अब तो ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, गोदी में लेकर के माता सुनीति सत्संग सुनने जाया करती, लौट के घर आ जाया करती। एक दिन एक संत ने कहा, सुनीति बेटा तू रोज आती है, कुछ कहती नहीं, बोलती नहीं, तू आज मेरे से कोई वरदान मांग ले, मैं तुझे कोई वरदान देना चाहता हूं। सुनीति ने कहा, बाबा एक कृपा कर दो, जो मेरी सौत है ना सुरुचि, उसको कोई पुत्र नहीं है, उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, जिसकी वजह से तुझे तेरे पति से विलग होना पड़ा, दूर होना पड़ा, उसके लिए तू मंगल की कामना करती है। मेरा आशीर्वाद है, सुरुचि को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। संत के आशीर्वाद से सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को, सबसे अच्छे को। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी मां के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज गेंद के पीछे पीछे, जब गेंद राजा के महलों में चली गई, तो उस महल से उस गेंद को लेने के लिए गए, तो क्या देखा? एकदा सुरुचै पुत्रम कुमारोप्य लालयन। सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ है। इस दृश्य को देख करके ध्रुव का मन भी हो गया, बच्चे को देख के बच्चे का मन करता ही है कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। पिता की तरफ अपने गेंद तो दी छोड़, और पिताजी की तरफ अपने दोनों हाथ करके ध्रुव जी महाराज ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। पिता ने भी अपने दोनों हाथ आगे किए, बोले आजा बेटा। लेकिन सुरुचि ने आंखें निकाल दी, तो राजा ने अपने हाथ वापस खींच लिए। लेकिन ध्रुव जी विचार करने लगे, हम क्षत्रिय कुमार हैं, अपने आप चढ़ जाएंगे। पिताजी के पांव पे पांव रख करके ध्रुव जी महाराज जैसे ही चढ़ने का प्रयास करने लगे, सुरुचि ने आकर के ध्रुव का हाथ पकड़ के झटक दिया, नीचे उतार दिया। बोले चल नीचे उतर, तू इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता ध्रुव। क्यों मां? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? तेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। इस गद्दी पे बैठना चाहता है ना, तो पहले जंगल में जाके नारायण की तपस्या कर, और जब नारायण तेरे से वरदान मांगने के लिए कहें, तो उनसे कहना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तू इस गद्दी पर बैठने के योग्य बनेगा। ध्रुव जी महाराज अपने होठ को दांतों तले दबाए, रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। मां, मैं बेटा हुआ क्या, तुझे रोता क्यों है? मैं माता सुरुचि से बदला लूंगा। बात क्या है? ना, मैं बदला लूंगा माता सुरुचि से। बेटा तू ध्रुव है मेरा, तेरे मन में तो ऐसी बात आनी भी नहीं चाहिए। बदला लेने में सामने वाले का अमंगल छुपा होता है। बात बता तू मुझे। मां, मैं पिताजी की गोदी में बैठ रहा था, तभी माता सुरुचि ने मुझे हाथ पकड़ के खींच दिया, नीचे उतार दिया। कहती हैं कि मैं तेरी मां नहीं हूं, इसीलिए तू इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यदि गद्दी पे बैठना चाहूं तो मुझे जंगल जाना चाहिए और नारायण की तपस्या करनी चाहिए। जब नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे मुझे वरदान मांगना चाहिए कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब मैं इस गद्दी पे बैठने के लायक होऊंगा। मां, मेरी गलती क्या थी? और मां, ऐसी ऐसी कौन सी अच्छाई उस माता सुरुचि के अंदर है जो आपके अंदर नहीं है? छाती फट गई सुनीति की। बेटा तूने पूछा ना कि तेरी गलती क्या है? एक नहीं, दो गलती हैं तेरी। मेरी दो गलती है मां? हाँ बेटा, पहली गलती तो तेरी यह है कि तू मनुष्य बना। तेरे कर्म देवताओं जैसे हैं, तुझे तो देवता होना चाहिए था। और दूसरी गलती मेरे लाल तेरी ये है कि तूने मुझ जैसी अभागिन मां के गर्भ से जन्म लिया है। ध्रुव ने मां के मुंह पे हाथ रख दिया, बोले मां ऐसा मत बोलो। मेरे होते हुए मेरी मां अपने आप को अभागिन कहे, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं नहीं जानता मां कि मैं दोबारा पृथ्वी पर आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं, यदि विधाता ने मुझे दोबारा पृथ्वी पर भेजना चाहा ना, तो मैं परमात्मा को कहूंगा कि मैं तुम्हारा ही पुत्र बनकर के जन्म लूं। मां,
बेटा तेरी माता सुरुचि सही कहती है, तुझे जंगल जाना चाहिए। मां, जंगल में भगवान होते हैं। भगवान तो बेटा सब जगह होते हैं। तो मां मैं जंगल चला जाऊं? खिलौनों से खेलने की उम्र ध्रुव की। संवाद सुनिए, कितने धैर्य से मां बोल रही होगी, ममता पर पत्थर रख करके। और ध्रुव एक एक शब्द को गुरु मंत्र की तरह अपने जीवन में उतार रहा है। भगवान तो सब जगह होते हैं। तो मां मैं आज ही चला जाऊं? हाँ बेटा तू आज ही चला जा। ठीक है, तो मां मुझे आशीर्वाद दो। ध्रुव ने मां के चरण छुए। उसी वक्त छाती फट रही है सुनीति की। सुनीति सोचती यदि मैं रो पड़ी तो इसके मार्ग में मेरे आंसू कंटक बन जाएंगे और मुझे अपने पुत्र को भगवान से अब मिलाना ही है। ये सुनीति ने धारण कर लिया था। मां चाहे तो अपने पुत्र को डाकू, लुच्चा, लुटेरा बना दे, और मां चाहे तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, देश का प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, डीएम बना दे। मां जैसा चाहे बच्चे पर लिखना चाहे वो लिख सकती है। ध्रुव का माथा चूमा। माता सुनीति ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव पलट गए, चल पड़े जंगल की तरफ। सुनीति की छाती फटी, एक साथ दौड़ी, दरवाजे तक गई, आवाज लगा के रोकना चाहती थी, लेकिन फिर भगवान को कहा, हे ईश्वर मेरे सुपुत्र का ख्याल रखना, ध्यान रखना। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो ये संसार ऐसा है, मां शब्द को कलंकित कर देगा। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। कल हम तारा भैया के संग में गए द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो एक जगह एक बच्चा कुछ सटक गया, तो उसके थप्पड़ मारा पीठ पे थप्पड़ मारा तो निकल गया। और तभी उसकी माँ ने 4 झापड़, उस छोटा सा बालक था, 4 झापड़ उसके गाल पे लगाए और झापड़ लगा करके बहुत रोई। माँ है साहब। अब इस दृश्य को कितने नजरियों से आप देख सकते हैं। ये अब आपकी भावना है कि आप कौन सी भावना से उसे देख रहे हो। उस मार में भी क्या चीज छुपी हुई है। माता पिता तुम्हें कभी टोकें, रोकें, गाली दें, तुम्हारे लिए कुछ गलत भी कहे ना, तो उसे सहर स्वीकार करना। तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज हैं ना। हाँ, जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकना टोकना बंद कर दें, जिस दिन तुमसे कुछ कहना बंद कर दें, समझ लेना आज तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज हो गए हैं। ये उल्टी नदियां है साहब। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार, कौन पावे या कौन पावे। यहां पर धर्म प्रेमियों, नारद जी ने विचार किया कि ये भगवान को पाने के लिए निकल तो आया, लेकिन देखो तो सही शिष्य बनाने के योग्य है भी या नहीं। मार्ग में नारद जी मिले। बाबा प्रणाम, खुश रहो बेटा। अरे वाह, नारद जी ने मनी मन विचार किया, ये तो पहली सीढ़ी मजबूत है इसकी, संत को देखकर प्रणाम करना जानता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं जंगल। क्यों? और भगवान जी को मिलने। बेटा जंगल में भगवान नहीं होते, सांप होता, डस लेगा तुझे। हाँ बाबा, मैंने तो ये सुना है कि उस सांप के अंदर भी भगवान होते हैं। अरे वाह, इसकी तो दूसरी सीढ़ी मजबूत है, ऐसा विश्वास कि सांप में भी भगवान है। घर पे कितनी बार भोजन करते हो? मैं पूरे दिन खाता हूं माँ के हाथ से। यहां तेरी माँ खिलाने के लिए आने वाली नहीं है, भूखा मर जाएगा, चला जाए यहां से। बाबा मैंने तो संतों से सुना है कि जब दांत नहीं तब दूध दयो, अब दांत दये कछु और हृदय। जब मेरे मुंह में दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में मेरे लिए दूध उतर आया। अब भगवान ने मुझे दांत दिए हैं तो खाने की भी व्यवस्था की होगी।
परमात्मा ने भूख को बाद में बनाया, पहले भोजन की व्यवस्था की। भूख बना के भोजन की व्यवस्था ना की होती तो परमात्मा बेईमान हो जाता साहब। दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। सबको परमात्मा ने व्यवस्थित किया है, सबकी व्यवस्था की है। ध्रुव जी ने पूछ लिया, बाबा आप कौन? मैं नारद हूं। झूठ बोल रहे हो। क्यों? नारद जी तो भगवान से मिलाने वाले होते हो, आप हमें डरा रहे हो, विमुख कर रहे हो भगवान से। बोले ना बेटा, मैं तेरी परीक्षा लेके देख रहा था। ये बात बता, तेरा कोई गुरु है कि नहीं? बोले नहीं। तो बेटा बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे? आप ही हमें अपना चेला बना लो। नारद खुश हो गए, बोले योग्य शिष्य मिला है। मंत्र कान में फूंक दिया, ओम नमो भगवते। इस मंत्र का जप करना, मैं तेरे साथ हूं बेटा। जाकर के ध्रुव जी महाराज एक पांव पर खड़े हो गए, भजन करने लगे। तपस्या का पहला महीना चल रहा है महाराज। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि त्रिरात्रांते अर्थात 3 दिन कुछ नहीं खाते ध्रुव जी। तीसरे दिन की शाम को फल तोड़ के खा लेते और पुनः भजन करने लग जाते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन कुछ नहीं खाते, 6वें दिन की शाम को पत्ते तोड़ के खा लेते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन कुछ नहीं खाते, 9वें दिन की शाम को एक बार जल पी लेते हैं, फिर भजन शुरू। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन कुछ नहीं खाते, 12वें दिन की शाम को बस एक बार श्वास ले लेते हैं और फिर भजन शुरू। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित कि पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को धर्म प्रेमियों जीत लिया, श्वास जीत लिया। अब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। नन्हा सा बालक श्वास ना ले, भगवान का भक्त, बाकी देवता कैसे श्वास ले सकते थे? भगवान के पास गए, बोले प्रभु जाके दर्शन दो वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। क्या हुआ? बोले आपका भगत है, उसे दर्शन दो। तो भागवत में वर्णन आया है कि ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं गए, बल्कि दर्शन करने के लिए गए। दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए गए। बैठे, गरुड़ पर पहुंचे, सामने, अरे बालक बेटा ध्रुव नेत्र खोल। ध्रुव आंखें क्यों खोले? क्योंकि ध्रुव को तो अपने अंतःकरण में ही भगवान का दर्शन हो रहा है। तो भगवान अंदर से अंतर ध्यान हुए। जब अंदर से अंतर ध्यान हुए तो छटपटा करके ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को खोला तो क्या पाया कि जो बंद आंखों से दिख रहा था वही अब ध्रुव जी महाराज को खुली आंखों से दिख रहा है। धन्य है। ना ध्रुव कुछ बोलते, ना भगवान कुछ बोलते। तब भगवान ने ध्रुव के कपोल से संग स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगम लंघ्यते गिरिम यत कृपा त्वम हम वंदे परमानंद माधवम। गूंगा भी जिसकी कृपा से बोलने लग जाए, लंगड़ा भी पहाड़ को लांग जाए, अंधे को सब कुछ दिखने लग जाए, बहरे को भी सब कुछ सुनाई देने लग जाए, ऐसी प्रभु की कृपा है। अंधरे को सब कुछ दर्शाई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की। इसके उपरांत भगवान बोले, ध्रुव मांगो, चाहिए क्या ये मांगो। बोले भगवान आपकी भक्ति बस। बोले ना, मन में जो संकल्प लेकर के तपस्या की है पहले उस संकल्प का आनंद लो। जाओ राजपाट का, राजगद्दी का आनंद लो। तुम्हारी प्रतीक्षा गद्दी कर रही है और जब तुम मेरे धाम आओगे तो मैं तुम्हें एक अलग लोक दूंगा जिसका आज अब ध्रुव लोक के रूप में दर्शन करते हैं, जो कि ध्रुव तारे के रूप में आज भी दिशा में ब्रह्म मुहूर्त में धर्म प्रेमी टिमटिमाता है, चमकता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इसके उपरांत ध्रुव जी लौट करके आए। आज राजा पालकी लेकर के ध्रुव को लेने पहुंचा। जब ध्रुव वन को गया तो राजा ने रोका नहीं था, लेकिन लौटा तो पालकी लेकर के लेने को गया। क्यों? कि तब ध्रुव पर भगवान की कृपा नहीं थी, अब ध्रुव पर भगवान की कृपा है।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करने लग जाते हैं। माता सुरुचि से ध्रुव मिले, प्रणाम किया, माँ को कहा, माँ यदि आपने ऐसे शब्द ना कहे होते तो मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। याद रखना, तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों में जितना हाथ प्रशंसकों का नहीं होता, उससे ज्यादा हाथ आलोचकों का होता है, निंदकों का होता है। और याद रखो, निंदा उसी की होती है जिसके अंदर कुछ ताकत है, कुछ बल है, कुछ खूबी है। जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते बेटा किसी की निंदा नहीं करना, और कोई तुम्हारी निंदा करे तो प्रसन्न होना, ये सोच करके कि जिन गलियों में दो चार सुअर रहते हैं वह गली साफ और स्वच्छ रहती है। माता सुनीति से बैठे, राजगद्दी मिली ध्रुव को, विवाह आदि सारे काम हुए, उत्तम का वध हुआ, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहिए यक्षों से। स्वयंबा मनु बाबा ने आके ध्रुव को रोका, बेटा ये तुम्हें कार्य शोभा नहीं देता, तुम तो भगवान के विशेष भक्त हो। तब धनुष छोड़ा, समय पर भगवान के यहां से विमान लेने को ध्रुव को आया है। ध्रुव जब चढ़ने लगे तभी मृत्यु देवी आ गई, बोले ध्रुव जी आप नियम मत तोड़िए, मेरा स्पर्श किए बगैर कोई यहां से जा नहीं सकता है। तो मृत्यु देवी के सर पे पांव रख करके भगवान के धाम के लिए ध्रुव जी महाराज बैठ करके विमान में चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी माता बहनों, ध्रुव जी महाराज के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। अंग हुए, बैन हुए, प्रथु हुए। इसी वंश में प्राचीन रही राजा हुए, जिन्हें नारद जी ने पुरंजोपाख्यान श्रवण करा करके धन्य किया। पुरंजन नाम का एक जीव है, इसका साथी है अविज्ञात। पुरंजन जीव कौन है? जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, यही जीव है। इस पुरंजन ने अपने ठहरने के लिए 9 दरवाजे का एक महल देखा। ये शरीर जिसमें 9 छिद्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और मन के साथ में इस शरीर में इस जीव ने रहना शुरू कर दिया। इसी महल के आगे एक चंडवेग नाम का राजा रहता है। चंडवेग कौन है? चंडवेग है काल, जो कि 365 गंधर्व, 365 गंधर्वनियां, साल के दिन और रात इसकी सेना है, जिस सेना को लेकर के इसने हमारे इस महल पर आक्रमण किया हुआ है। युद्ध चल रहा है हर वक्त। जैसा मैं कल था ना, आज वैसा नहीं हूं। जैसा मैं अब हूं, 1 मिनट बाद वैसा नहीं रहूंगा। यही समय है। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। क्या समय महाराज करवट बदलता है। यहां जब इसे सफलता नहीं मिली तो इस चंडवेग ने इस शरीर पर विजय पाने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया। चंडवेग यानी काल की बेटी कौन है? जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे का पहला लक्षण क्या है?
बालों का सफ़ेद होना। अब तो समय से पहले हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल खाद जिन क्या क्या अटरम सटरम खा पी रहे हो, लगा रहे हो। भगवान ने यहाँ पहला निमंत्रण भेजा कि भाई अब तू बूढ़ा हो गया है, बहुत तरह तरह के तूने शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्पा, जाने क्या क्या ट्रम शट्रम करा लिए, अब कम से कम भगवान का भजन कर। लेकिन व्यक्ति इतना चतुर है, उसे बूढ़ा होना तो कतई पसंद नहीं है। फर्स्ट क्लास सैलून में गया और जाकर के बालों को अपने ढंग से जैसा कराना था करा लिया, नेचुरल। अच्छा, बाल काला कराना कोई गलत नहीं है, लेकिन भजन ना करो ये गलत है। भगवान ने दूसरा निमंत्रण भेजा, आंखों से कम दिखने लगा। भगवान बोले भाई तूने बहुत संसार को देख लिया, मुझे देख, समय आ गया, भजन कर ले। लेकिन व्यक्ति इतना चतुर है महाराज, फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास गया, नेत्र चिकित्सक को दिखाया, लेंस डलवाए और पहले जैसा देखना। अच्छा, आंखों में लेंस डलवाओ, चश्मा पहनो, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन ना करो, गलत बात है। भगवान ने फिर तीसरा पत्र भेजा, बत्ती सी बाहर। भगवान बोले भाई तूने दाल बाटी चूरमा खूब खींच के खाया है, अब बुढ़ापा आ गया है, खट्टी डकार आने लगी है, पचता है नहीं, भजन कर ले अब दाल भात खा के। लेकिन व्यक्ति इतना चतुर है महाराज, दंत चिकित्सक के पास जाकर के पुनः नकली बत्ती सी फिट करा के और फिर दोबारा दाल बाटी चूरमा खूब मस मसा के खाता है। भगवान ने फिर चौथा पत्र भेजा। चौथे पत्र में कमर झुक गई। भगवान बोले अरे बेटा अब तो मेरे दर पे आके झुकना सीख ले। अब जो अब तक नहीं झुका अब क्या झुकेगा, सोचता है हाँ मैं झुकूं। बाबा रामदेव के पतंजलि स्टोर पे गया, वो बाबा रामदेव वाला च्यवनप्राश देना और एक चम्मच सुबह दूध से, एक चम्मच रात को सोते समय दूध से, और मठार क्या है, अभी बूढ़े थोड़े ही हैं। मैंने बहुत पहले इस सफर में एक महिला को मैया कह दिया था, महाराज उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। बहुत पहली बात है, कहां से मैया दिखती हूं मैं। अच्छा, आंटी पे भी बिदक गई महाराज, ये लगा लो कि बहन जी तक नहीं कहने दिया उसने। अब तब से हमें बड़ा डर लगता है मैया कहने में, लेकिन कथा में तो कह देते, सफर में कहने में डर लगता है। पता नहीं महाराज कौन सी आफत कहां चिपक जाए। एक जगह तो महिला लड़ रही थी बहुत जोर जोर से, और बहुत जोर जोर से लड़े, सारे सवारी परेशान, कंडक्टर भी परेशान, एक सीट को लेके झगड़ा की, तू खड़ी हो कि तू खड़ी हो कि तू खड़ी हो, मैं बैठूंगी कि मैं बैठूंगी। अब कोई सत्संगी व्यक्ति था, वो वहां पहुंचा, बोला देखो भाई बात ऐसी है माता, लड़ो मत, तुम में से जो भी बड़ी हो वो बैठ जाए। अब महाराज उनका झगड़ा और बढ़ गया, बोले ना तू बैठ, अब पहले तो था कि मैं बैठूंगी, अब झगड़ा इसलिए कि तू बैठ, तू बैठेगी, मैं तेरे से छोटी हूं। तो माताओं की लीला है महाराज, बस ऐसे ही है, पंचम काल की देवी है ये तो ऐसी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। भगवान फिर बुलावा नहीं भेजते महाराज, फिर तो लिवुआ भेजते, बोले जाओ इसे उठा के लाओ, ये ऐसे आने वाला नहीं है। फिर तो महाराज ना तो कोई फिर शर्मा जी कहता है, ना फिर कोई गुप्ता जी कहता है, ना फिर कोई अग्रवाल कहता है, ना कोई चौधरी साहब कहेगा, ना कोई मीणा जी कहेगा। फिर तो लाश को यहाँ रख दो, लाश को वहाँ रख दो, बस यही हो जाता है साहब। हर कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। हाँ
भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मेरे वीरन, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे वीरन, कैसे बीतेगी। हो कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कियो न भजनवा, कैसे। प्रेम से दोनों हाथ उठा के न सकियो जब कष्ट गर्भ के तीनों कोल करार, न सको जब कष्ट गर्भ के तीन कोल करार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, कर दो बेड़ा पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, कर दो बेड़ा पार। ओ वायदा, ओ वायदा, ओ वायदा बोला रे मनवा, कैसे बीतेगी, भजनवा कैसे बीतेगी। श्री राधे। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। फिर मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। वो बंध गए हाथन में कंगनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। हर धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन केसरी जामा। हर दुल्हन लेके घर को आ गए, खत्म हो गया ड्रामा, दुल्हन लेके घर को आ गए, खत्म हुआ सब ड्रामा। देखो जब तक दुल्हन का मुंह ना दिखाई दे, और जहां दुल्हन आई फिर उसके बाद माता पिता बुरे लगते हैं, फिर तो रिश्तेदार भी बुरे लगने लग जाते हैं। मेरी कभी कभी समझ में नहीं आता, जिस बच्चे को लायक बनाने में माता पिता को 25 साल लगते हैं कम से कम, उसी को नालायक बनाने में पत्नी को एक रात नहीं लगती महाराज। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोट के पिलाती है भाई? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, ऐसे करो, ऐसा ही है ना। हाँ। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन केसरी जामा। हर दुल्हन लेके घर को आ गए, खत्म हो गया ड्रामा, दुल्हन लेके घर को आ गए, खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा,
बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। हर खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुए मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुए मारे ताने। ओ कबिए, ओ कबिए, ओ कबिए मारे रे बूढ़ा नरवा, मेरी गली अब होती और भजन, मेरी गली। अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा। हर बिना प्रभु के भजन नहीं तेरा, होगा नर निर्बेरा। बिना भजन के भजन नहीं तेरा, होगा नर निर्बेरा। ओ कर ले, कर ले, ओ कर ले अपनी कुछ भजनवा, मेरी तेरी टूटियो ना भजनवा, मेरी तेरी। कैसे बीतेगी मेरे वीरन, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। ओ कबहू ओ कबहू होगा भजनवा, कैसे बीतेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम श्याम। पुरंजोपाख्यान यहां श्रवण कराया। सज्जनों, इसके पश्चात जड़ भरत चरित्र भी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को कहा है। देखो, हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए हैं, दुष्यंत पुत्र भरत, केकई नंदन भरत और जड़ भरत। इन्हीं 3 भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ गया। बोलिए भारत माता की। हमारे भारतवर्ष से 9,999 योजन कोस की दूरी पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ आदि जो भी व्यवस्था है वो मिलती है। अनजाने में कुछ अपराध हो जाए, परीक्षित ने पूछा, उसका कोई है उपाय महाराज नरक से बचने का? जैसे पांव के नीचे कोई दब के मर जाए, अनजाने में किसी के साथ गलत हो जाए। तो सुखदेव जी ने कुछ बात बताई है, वो बड़ी सुनने योग्य है। देखो, गृहस्थी के लिए बताया गया है कि सबसे पहले अग्नि देव का भोग लगाए जब भोजन बनाए। दूसरा, पहली रोटी गाय की निकाले और आखिरी रोटी कुत्ते की जरूर निकाले। प्रायतः अधिकांशतः माताएं क्या करती हैं, रोटी ही नहीं निकालती कुत्ते गाय की। और याद रखिए, जो जिसके हिस्से की खाता है ना, उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। अब पति को तो सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, व्यापार दुकान पे जाना है, तो पहली रोटी पति को ही मिलती है। पति का स्वभाव तो महाराज गाय जैसा हो जाता है फिर। और आखिरी रोटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते महाराज, पर इतना जरूर कहेंगे, जो खाएगा उसका स्वभाव वैसा ही हो जाएगा महाराज। जिसके हिस्से की खाते हैं ना, अंधे की हिस्से की खाओगे तो अंधा बनना पड़ेगा।
लंगड़े लूलों के नाम का मांग करके खाओगे और नहीं लगाओगे तो बनना पड़ेगा, कहीं ना कुछ भुगतना पड़ेगा महाराज। दरवाजे पर अतिथि पधारे, अतिथि का इस प्रकार स्वागत करो, मनी मन सोचिए तुम्हारे घर नर नहीं नारायण आया है। अतिथि देवो भव, ये हमारे वेद की पंचम सूक्ति बताई गई है। दरवाजे पर अतिथि आ जाए महाराज, साधु संत को कोई पति देव पकड़ के ले भी आए, महाराज माताओं के मुंह बन जाते हैं। पहले तो कोशिश करती हैं कि ये चाय पानी से ही निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है, और चाय भी ना बनानी पड़े, कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक से ही काम चल जाए। कौन चूल्हे पे खड़ा हो, कौन अदरक कूटे। और कदाचित यदि संत ज्यादा ही ठहर जाए, लगे कि अब तो भोजन बनाना ही पड़ेगा, और पति फिर जाकर के पत्नी से कहता है 2 रोटी बना ले, कोई बात नहीं, डरता डरता। भोजन तो पत्नी तैयार करती है, लेकिन रसोई में से महाराज बर्तनों की बड़ी जोर जोर की आवाज आती है। अतिथि सत्कार हमारे घरों से गायब हो गया साहब, क्षमा करना। पहले कितनी खुशी होती थी, आज तो खैर किसी के पास समय तो है, लेकिन पहले जैसे भाव प्रेम नहीं रहे महाराज। पहले बुआ का बैग छिना के रख दिया करते थे, बस चीजें छुपा दिया करते थे। हाँ, मामा मामी नाना नानी, क्या प्रेम था साहब, क्या रिश्ते थे। कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं थी। एक लगाया गद्दा, छत के ऊपर सबके सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, सो रहे हैं, सुबह जागे फिर लग गए अपने घर के कामों में। क्या प्रेम था साहब। धन्य है प्रभु, हम बड़ भागी हैं जो हमने ऐसे समय को देखा है, लेकिन आने वाले बच्चों को क्या खबर प्रेम होता क्या है। अतिथि का सत्कार करें महाराज। अब क्या हुआ, एक सज्जन, एक गृहस्थी के यहां कोई अतिथि आया, अतिथि ठहर गया, अब जाने का नाम ना ले। पत्नी बोली पति से, ये तो ठहर गया, जाता ही नहीं है, एक काम कर, अब इसे मैं वैसे तो कह नहीं सकता कि चला जा, और ना मैं पूछ सकता, मैं तुझे झूठे को मारूंगा और तू रोना। बोले हाँ ठीक है, आप ऐसा ही करना, मुझे मारना और मैं रोते रोते कहूंगी कि आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। दोनों ने सलाह बना ली महाराज अतिथि को भगाने की। बहाना बहुत अच्छा ढूंढा। अब क्या हुआ, ऐसी किसी बात पर पति ने पत्नी को ऐसी कुछ कहा, पत्नी ने जवाब दिया। पति बोला तू बहुत बिगड़ गई है आजकल, तेरी जुबान बड़ी चलने लगी है। निकाल करके डंडा दीवाल में मारे, पत्नी चिल्लाई मैया मार दी, अरे मैया मार दी। पत्नी रोते रोते कहने लगी मैं सारे घर के काम को लगी रहती हूँ, तुम्हारे मेहमानों को भी देखती हूँ, तुम्हें भी देखती हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी देखती हूँ, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। अतिथि सुन रहा था। अतिथि ने सोचा कि जब इसे ही नहीं मिलेगा तो हमें कहां से मिलेगा, बनेगा ही नहीं। उसने अपना थैला लगाया बेचारे ने, और डाल करके थैला अतिथि जो दरवाजे से बाहर अपना निकल गया, चला गया। पत्नी हुई 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 करके रो रही। पति जा करके बोला अरे रोती क्यों है, हमने कोई तुम्हें सचमुच में थोड़े मारा, झूठे को मारा। पत्नी भी कहने लगी अरे हम कौन से सचमुच में रो रहे हैं, हम भी तो झूठे को ही रो रहे हैं। तभी जो अतिथि गया था बाहर थैला लेके भीतर आ गया, बोला हम भी कौन से सचमुच में गए थे, हम भी झूठे को गए थे। अब महाराज बात ऐसी है, देखो कभी कभी बहाने से काम नहीं बनता है और कभी कभी बहाने से काम बन भी जाता है। अब साधु संत, एक माता ने निमंत्रण दिया भोजन के लिए, बुलाए। साधु संत बैठ गए भोजन करने के लिए। माता ने बड़े सुंदर व्यंजन बना करके परोस दिए। अब महाराज माता जी बुढ़िया माता थी, पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ अब संत को दिखाई दे, इतने सारे 36 व्यंजनों उसके पर नजर नहीं जाए, उस पापड़ पर जाए। क्योंकि मैंने कल कथा में कहा था ना, जो चीज ना मिले वो 2 करोड़ की और मिल जाए तो 2 कौड़ी की। अब संत ने सोचा क्या बहाना करें कि पापड़ कैसे मिले, मुंह से मांग के कहें तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो संत जी बोले माता जी आज तो भगवान की कृपा थी जो आपका हमें दर्शन हो गया। क्यों महाराज क्या हुआ? अरे जब आपके यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे थे ना माता जी, एकदम काला सांप मिला, बहुत बड़ा सांप। माता जी ने पूछा कितना बड़ा सांप था?
संत जी बोले, थाली की तरफ उंगली करके, माता जी यहां से लेके और वहां तक पापड़ तक उंगली कर दी। अरे महाराज तुम छोड़िए सांप की बात को, मैं तो तुम्हें पापड़ देना भूल गई थी। संत जी बोले, हम तो तुम्हें बता रहे थे कि सांप इतना लंबा था। तो महाराज कभी कभी बहाने से काम बन जाता है और कभी कभी बहाने से काम बनता नहीं। तो अतिथि का सदा सत्कार करना चाहिए। अतिथि पधारे, जैसा तुम्हारे घर बना है ना, जैसा तुम पाते हो प्रेम पूर्वक अतिथि को पवाना चाहिए। ज्यादा खातिरदारी करोगे ना तो समझदार लोग समझ जाते हैं कि हमें रुकाना नहीं चाहता, या हमें भगाना चाहता है। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। ज्यादा खातिरदारी बड़ी खतरनाक, खातिरदारी खतरनाक है। जैसा पाते हो प्रेम से, उसमें थोड़ा बहुत ठीक है, उसे थोड़ा सा सजा सकते हो, संवार सकते हो। अतिथि दरवाजे पर आए तो उसका स्वागत करो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, चिड़ियों के लिए जल भर के रखना चाहिए, दाना डालना चाहिए पक्षियों के लिए। कभी नदी किनारे जाओ तो आटा बना करके मछलियों के लिए डालो। ये हमारे धर्म प्रेमी, हमारे कर्म गृहस्थ के बताए गए हैं। इसके पश्चात अजामिल उपाख्यान का वर्णन भी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज किए हैं। अजामिल नाम का एक डाकू था जिसने गणिका का संग कर लिया था, गणिका के साथ रहता था, चोरी डकैती करता, गलत व्यवहार था इसका। इसका घर गांव के बिल्कुल बाहर कोने पर था। आज एक संतों की मंडली उस गांव में पहुंची। गांव के बाहर ही किसी सज्जन से पूछा, भैया यहां कोई ऐसा भगत है जिसके यहां हम आज रात्रि ठहर जाएं और भोजन कर लें? वो जो गांव का व्यक्ति था बड़ा नालायक था। बोला, ये बड़े संत बने घूमते हैं, आज इन्हें ऐसे भक्त से मिलाएंगे कि इनकी सारी संतगिरी निकल जाएगी। बोले, महाराज इस कोने से दूसरे कोने पर चले जाओ बाहर, एक वही भगत है इस गांव में, अजामिल नाम है उसका, उसके यहां रात्रि ठहरो और चकाचक पाओ आप। संत पहुंचे। अजामिल तो लूट मार करने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए घर से निकला हुआ था। जाके संतों ने अलख जगाई। गणिका जो थी दरवाजे से बाहर निकल के आई। बोले, हाँ बाबा कहो महात्माओं कैसे आना हुआ? ये बेटा अजामिल भगत का घर है। अरे गणिका समझ गई, इनके साथ किसी ने मजाक कर दिया। अजामिल भगत कहा है इन्होंने? बताओ बाबा क्या बात है तो अजामिल का ही घर। अरे बच्चा, साधुओं की मंडली आई है तेरे दरवाजे पे, आज का भोजन संत पाना चाहते हैं और रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। गणिका की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी, महाराज बाबा मैं गणिका हूं, मैं अपने इस अपवित्र शरीर से भला कैसे भोजन बना के तुम्हें पवाऊं? अरे अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संत बोले, अच्छा ठीक है, और हम कहीं डेरा जमा लेंगे, कोई बात नहीं। गणिका ने पुनः हाथ जोड़ करके कहा, देखो बाबा एक मैं निवेदन करूं आपसे। मुझे मेरी मां ने ये बात सिखाई थी कि दरवाजे पर कोई भूखा साधु आए तो उसे भूखा मत जाने देना। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और घर से साधु भूखा ना जाए। मैं आपको बना के तो नहीं पवा सकती, मेरा शरीर अपवित्र है, लेकिन राशन में दे देती हूं आपको जो चाहिए। आलू है, नमक मिर्च मसाले जो भी, आटा वगैरह। आपका चेला कोई ना कोई तो बनाना जानता ही होगा। बाबा मेरी सेवा को स्वीकार कर लो। आंखों में आंसू देख करके, गणिका का भाव देख करके संत पिघल गए। बोले, ठीक है बच्चा। सूखा राशन ले लिया, भोजन बना लिया, ठाकुर जी का भोग लगा दिया। महंत के सामने चेला ने थाली सजा करके भोजन की रख दी। बोले, गुरुदेव भोजन ग्रहण करो। गुरुदेव ने पहला कोर तोड़ा, मुंह की तरफ ले जा रहे थे कि आंखों में आंसू बह रहा है, कुछ याद आ गया। चेला ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ, रोते क्यों हो? बोले, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं इसके घर का भोजन कर रहा हूं, इसका कल्याण कैसे हो, इसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैंने आज इसका अन्न ग्रहण कर रहा हूं।
चेला बोला, देखो गुरुदेव, आपने हमें सिखाया है कि सामने आई थाली को ठुकराना नहीं चाहिए। अब आप प्रेम से इसे पाओ, बाद में विचार कर लेना, पूरी रात पड़ी हुई है। संत यदि किसी के घर का भोजन लेते हैं ना, तो उसके कल्याण की कामना करते हैं, याद रखना। रात निकल गई, भोजन करके सब चकाचक सोए हुए थे। रात को लूट मार करके अजामिल लौटा, दरवाजे पे संत सोते हुए देखे तो बड़ा भड़क गया। आज गड़िका पूरी रात नहीं सोई थी, संतों के दर्शन करती रही दूर से ही, जागरण किया इसने। अजामिल जैसी फटकारने लगे, कौन क्या बाबा मोड़ा, कहां से ये सब आ गए, ये और वो तरह तरह से। अजामिल को रोका गड़िका ने, चुप हो जाओ, मैंने ठहराया। अच्छा तूने ठहराया तो कोई बात नहीं। भोर वेला हुई, नित्य क्रिया कर्म आदि से निवृत्त होकर के साधु संत गड़िका के पास पहुंचे। बोले, बेटा हम चले? ठीक है बाबा। बेटा, तेरी माँ ने तुझे ये तो बताया था कि दरवाजे से साधु भूखा ना लौटे, क्या ये नहीं बताया कि जब साधु संत ब्राह्मण को भोजन पवाओ तो दक्षिणा भी देनी चाहिए? साधु को, संत को, ब्राह्मण को जब भोजन ग्रहण कराओ ना, तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दो, श्रद्धा अनुसार। अजामिल भड़क गए, बाबा तुम्हारा ये चीमटा, तुम्हारा ये करमंडल और तुम्हारी ये बोरी बिस्तर नहीं छीना, ये मेरी दक्षिणा समझ लो। तुम जानते नहीं हो तुम किससे दक्षिणा मांग रहे हो, चले जाओ यहां से। गड़िका बोली, स्वामी आप चुप रहो, बताओ बाबा क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बोले, बेटा हमें धन नहीं चाहिए तेरे से, बस एक वचन चाहिए। बाबा भागो, बेटा तू गर्भवती है, तेरे गर्भ में मैं देख रहा हूं एक शिशु पल रहा है, पुत्र होगा तुझे, और हमें वचन दे कि तू उसका नाम नारायण रखेगी। कैसा सुंदर मुक्ति का उपाय बता करके संत चले गए महाराज। संत जब कृपा करते हैं तो कह के नहीं करते, संत तो यूं ही कृपा कर देते हैं। संत कभी महाराज ताल ठोक करके आशीर्वाद नहीं देते, संतों के लक्षण नहीं है। संत कभी किसी पर एहसान नहीं करते, संत तो करुणा दृष्टि चुप करके चले जाते, एहसास तक नहीं होने देते कि कब तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। श्री धाम वृंदावन में अष्टोत्तर शत भागवत की कथा हम कह रहे थे। जगन्नाथ वाले बाबा, मैं तो नाम मेरे मुंह से यही निकलता है। आप श्री कथा सुनने के लिए आते रहते थे, अष्टोत्तर शत में भी आप पधारे, और मैं वहां कथा कर रहा था। पता नहीं कहां से ठाकुर जी ने कहलवा दिया मेरे मुंह से कि मैं चारों धामों में कथा करूंगा, जबकि उससे पहले एक भी धाम में कथा नहीं की थी। लगभग हमारी 250 के आसपास भी कथा थी वहां पे अष्टोत्तर शत में, एक भी धाम में कथा नहीं की थी तब तक हमने, और कह दिया। कृपा हुई संत की, जगन्नाथ जी में कथा करने के लिए पहुंचे। अपनी कथा आनी है, अभी 4 जनवरी से द्वारका ही आ रहा हूं मैं, लेकिन संत की ऐसी कृपा महाराज, उससे पहले ही द्वारका मुझे एक बार और भेज दिया महाराज। और हाँ, ऐसी लीला भी महात्मा जी के द्वारा, बाबा के द्वारा रची जा रही है। बाबा के भैया हैं, वो अधिक मास में हमारी रामेश्वरम में कथा कराना चाहते हैं। कहा महाराज, एक भी धाम की कथा नसीब नहीं थी। हम तो इधर उधर उलझे रह जाते थे यजमानों में, कोई कदर कहीं कहीं कहीं, लेकिन ये संत कृपा होती है। बाबा ने मेरे से कहा नहीं था, बस कृपा कर दी। 1 साल में ये दोनों काम हो गए। देखो महाराज, हाँ, 1 साल में दोनों धाम हो गए। मिलती तो जगन्नाथ की भी मेरे को एक और, लेकिन वहां डेट फंस गई थी। अब वचन दे दिया तो दे दिया साहब। हम इसमें ये नहीं देखते कि गरीब यजमान है या अमीर यजमान है या टैची वेसी में ज्यादा वजन है, ना ना ना, ये अपना स्वभाव शुरू से रहा ही नहीं है। वचन दे दिया तो दे दिया। ये संत की कृपा है।
मुझे कई माताओं ने यहाँ भी पूछा, हर जगह पूछते हैं, ये तो पता नहीं क्या लीला है महाराज जी, तुम्हारा आश्रम कहाँ है? ये सबसे पहला प्रश्न। और बात भी सत्य है, कोई घर में डॉक्टरी करे ना तो उसके लिए पहले अस्पताल बनाने की योजना बना लेते, कहाँ जमीन खरीदनी है, कहाँ अस्पताल बनाना है। ऐसी कोई कथाकार कथा लाइन में निकल जाए तो सबसे पहले वो 2-4-5 कथाओं के माध्यम से तुरंत ही आश्रम का विचार बना लेता है। तो माताओं का कहना बड़ा उचित भी है। एक आध दो पुरुष वर्ग तो थोड़ी कम हिम्मत करता है इसे पूछने की, लेकिन धीरे धीरे पूछ लेता है। तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम आश्रमधारी कथा व्यास हैं ही नहीं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 280 हम कथा, 280 भी कथा है हमारी, 280 कथा करने के बाद भी हमने कोई एक भी आश्रम नहीं बनाया है। आनंद से रहते हैं चकाचक। छोटी सी कुटिया है वृंदावन में, ठाकुर जी ने बनवाई दी है। आप आओ, आपको स्वागत है। यो भी ना महाराज कि हम तुम्हारा स्वागत ना कर सकें, इतने कमजोर भी ना है। आप आओ, जैसो पावे वैसो आपको पवाई देंगे महाराज। मुरारी जी पधारे हमारे घर पे माता जी के साथ में, और भी कई लोग हैं जो समय समय पर पधारते रहते हैं, आते रहते हैं। कथा में नहीं होते तो मिल लेते हैं, कथा में होते हैं तो नहीं मिल पाते। निवास बना हुआ है ठाकुर जी का। तो चाहते तो 2-4 आश्रम बनाना, बहुत छोटा था, छोटी सी बात है। ऐसा कोई चैनल नहीं जिस चैनल पर हमने कथा नहीं कही, लेकिन हमने किसी की चापलूसी नहीं की कभी, ना किसी से आस की कभी ना। मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, कभी जीवन में दूसरे से आस मुझे हुई ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने शिक्षा दी है कि जो भगवान के दास होते हैं वह कभी किसी दूसरे से आस नहीं करते। और मुझे गुरुजी ने कहा कि जो भगवान का दास होता है वह कभी निराश भी नहीं होता, इसीलिए मैं निराश भी कभी नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से अपनी कहनी है। छोटी सी बात सिर्फ इतनी है कि अब कुछ समय से मेरे मन में एक ऐसे ही विचार लेटे लेटे बैठे बैठते सोचते सोचते बना, मन में भावना बनी कि छलबिहारी इतनी सारी कथाएं हमने कह ली, क्या करें, कुछ समाज के लिए करके तो जाना चाहिए। उससे पहले हमने भागवत महारानी की कृपा से 76 ऐसी कन्याओं का विवाह किया जिन कन्याओं की माँ नहीं, जिन कन्याओं के बाप नहीं। मुरारी जी के भाई जी गोपाल जी कन्याओं के विवाह में पहुंचे भी थे वृंदावन में। तो अब हमारे मन में एक धारणा बनी है मेरे भाई बंधुओं, गुरुकुल बनाने की। कोरोना के समय में हमने ये विचार मन में लिया था कि भूमि खरीदेंगे गुरुकुल के लिए, फिर गुरुकुल बनाएंगे। विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है, और वो भी निःशुल्क होगा, जिसमें जरूरतमंद बच्चे आराम से पढ़ सकें। संस्कृति के साथ में आधुनिक शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए, बच्चे संस्कारी हों, बच्चों में संस्कृति हो हमारी। क्योंकि जिस देश को नष्ट करना हो ना, उस देश की संस्कृति को नष्ट कर दो, देश नष्ट हो जाता है। गुरुकुल की आवश्यकता आज इस भारतवर्ष को अत्यंत है। यही धारणा लेकर के दास ने ऐसा भाव बनाया कि गुरुकुल का एक निर्माण तो हम करते हुए चले जाएं, और कुछ कथाएं जब यजमान की होती हैं तो हम उनमें निवेदन कर देते हैं, जैसी हरि की इच्छा होती है, जैसे ही भक्तों का भाव बनता है वो भूमि के निमित्त दान कर देते हैं। जब हमने गुरुकुल के लिए भूमि के विचार बनाया था, उस समय तुम्हारा रामताल पर एकड़ के हिसाब से हमने जो गुणागणित लगाया था, हमारे साथ में हैं 1-2 सज्जन, उनसे गुणागणित लगवाया तो उन्होंने बताया गुरुजी आप जो 2100 रुपया गज के हिसाब से मांगो। लेकिन आज तो वृंदावन में महाराज ओहो कहा क्या बोले आपसे, लेकिन हमने गज का वो ही रेट रखा, क्योंकि कुछ लोगों से तब तक हम 2100 रुपये के हिसाब से ले चुके थे। अब हमने यही सोच लिया, अब तो जो 2100 मन में आया था वही रखेंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएगा। और जब रामेश्वरम की हम चौथी धाम की कथा करके लौटेंगे, रामेश्वरम की कथा के बाद तुरंत जितना भी पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, उससे हम 2 एकड़ का तो मन में है कि 2 एकड़ जगह कम से कम गुरुकुल के लिए मिले। तो इसीलिए 2100 रुपये गज के हिसाब से आप यदि दान करना चाहते हैं, 2 गज, 10 गज, 20 गज, 50 गज, जैसी आपकी धारणा हो। और मैं तो धाम में भी कह रहा हूँ, देख लेना, मैंने कई जगह ये बात बोली है, भगवान कोई एक ही सेठ ऐसा भेजेंगे मेरे पास, कहेंगे चलो महाराज जी आपको गुरुकुल के लिए कितनी भूमि चाहिए, मैं आपको खरीदवाता हूँ। ऐसी मेरी धारणा बनती है बार बार।
लेकिन बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है। आप लोग यदि अपने मन की भावना चाहते हैं, दान स्वरूप गुरुकुल की भूमि के लिए आपका दान अच्छी जगह सच्ची जगह लगेगा। ज़्यादा सफाई देना भी उचित नहीं, ठीक नहीं। और बस यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, यदि आप उस गुरुकुल की भूमि के लिए अपना हमें सहयोग देना चाहते हैं तो आपके उस सहयोग से उस भूमि पर ऐसे बच्चे विद्वान बनेंगे, ऐसे बच्चे संस्कृति संस्कारवान बनेंगे जो इधर उधर जाएंगे, देश में हमारे धर्म का भी प्रचार करेंगे। और शिक्षा भी ऐसा ही नहीं कि केवल शास्त्री ही बने, शिक्षा ऐसी होगी कोई साइंटिस्ट भी बने, जाकर के कोई डॉक्टर भी बने, जाकर के कोई प्रोफेसर भी बने, जाकर के कोई सीए आदि भी बने। उस ढंग से शिक्षा रहेगी, लेकिन शिक्षा हमारी संस्कृति से जुड़ी रहेगी। एक तरफ शास्त्री का भी रहेगा, कोई बच्चा शास्त्री करना चाहता है, आचार्य करना चाहता है, कोई कथाव्यास बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, कोई वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहता है, कोई कर्मकांडी ही बनना चाहता है, तो उसको भी वह शिक्षा प्राप्त होगी। ये धारणा व्यास मंच से इस दास की है। इस धारणा में यदि कोई मेरे धारणा में कोई डुबकी लगाना चाहता है, अपनी अंजलि लगाना चाहता है, तो उसका स्वागत है। हमारे रौनक भैया से आप संपर्क कर लेना। आज मैंने रौनक भैया को रसीद दे दी है, उसमें हमारी संस्थान श्री भगवत आश्रय सेवा संस्थान है। जो भी चीज़ होगी भागवत के नाम से ही होगी, मेरे नाम से कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे मरने के बाद कोई मेरी औलाद उस पर बैठे, ना महाराज ऐसा काम करके ही नहीं जाऊँगा, ऐसा करना ही नहीं है। तो भगवत आश्रय जीवन है, भगवत आश्रय ही सेवा संस्थान है। उसका अकाउंट नंबर भी है, ऑनलाइन देना चाहते ऑनलाइन भी दे सकते हैं आप, पीछे पर्ची में मिल जाएगा। और आप नगद देना चाहते तो रौनक भैया से संपर्क कर लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जब संत कृपा करते हैं तो कहाँ से, कब और कैसे कृपा कर देते हैं मालूम नहीं होता है महाराज। पुत्र हुआ, अजामिल को नाम रख दिया नारायण। मृत्यु का समय आया, यमदूत प्राण खींचने लगे, वहीं उसका पुत्र खेल रहा था और तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अपने पुत्र को देख के आवाज लगाने लगा, अरे नारायण मुझे बचा, नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण मुझे संभाल, अरे नारायण मेरी रक्षा कर। बस फिर क्या था, उस नारायण ने तो सुना नहीं, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया। और उस नारायण ने आकर के इस अजामिल, नारायण ने अपने पार्षदों को भेज करके इस अजामिल की प्राण रक्षा की है। अजामिल समझ गया, जब मैंने अपने पुत्र को बुलाया तब भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की, यदि मैंने भगवान को ही बुलाया होता तो मेरे पर कितनी कृपा भगवान की हो जाती। देखो इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है। इस कथा से शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें अपने नाम, अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते रखने चाहिए। कितना सुंदर नाम है। क्या नाम है? बोले मुरारी। क्या नाम है? बोले गोपाल जी। क्या नाम है भैया? बोले सुदामा। क्या नाम है? बोले रण सिंह। क्या नाम है? तेजवीर, मोहन श्याम, घन श्याम। ऐसे नाम होने चाहिए। आजकल बच्चों के नाम ऐसे मिलते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली का नाम हो। एक बच्चे से मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तो कहता टाइगर। बताओ महाराज, कोई टाइगर नाम होता है क्या? बोलो। अरे भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखो। महाराज जी के जो भाई है ना, उनके क्या विलक्षण नाम महाराज जी गिनाने बैठते हैं, जब गिनाते हैं और बड़े गर्व के साथ गिनाते हैं और आनंद भी आता है सुनने में। भगवान के नाम से मिलते जुलते नाम होने चाहिए, कहने का मतलब है जो सुने उसका कल्याण, जो बोले उसका कल्याण, और जिसके कानों में आवाज जाए धर्म प्रेमी, वहां तक का कल्याण भगवान नाम से हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, वृत्तासुर के वध की कथा जब सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को कही तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, भगवान देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं, ऐसा क्यों? राजन, भगवान जिसे मारे उसकी भी मुक्ति है और भगवान जिसे बचाए उसकी भी मुक्ति है। आज तुमने ये प्रश्न मेरे से पूछा है ना, यही प्रश्न कभी तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया था। राजसु यज्ञ में शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा।
भगवान ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके शरीर में से एक ज्योत निकली और वह ज्योत निकल के भगवान के शरीर में जब समाहित हुई तो युधिष्ठिर ने वहां पूछा नारद जी से कि जो भगवान को गालियां दे रहा था उसको ऐसी सुंदर मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। तब नारद जी ने बताया कि ये इसी जन्म का भगवान का बैरी नहीं, यह पहले हिरण्याकश्यप था। तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके इसका उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। अपने भाई की मृत्यु का बदला, हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला हिरण्याकश्यप लेना चाहता था। इसीलिए अपनी पत्नी कयादु से कहकर के गया कि आज मैं तपस्या करने जा रहा हूं, पीछे से बच्चों का ध्यान रखना। तपस्या करने के लिए जब गया तो देवता चिंतातुर हुए और देवों के गुरु बृहस्पति जी ने तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण उच्चारण हिरण्याकश्यप के पास जाकर के करना शुरू कर दिया। हिरण्याकश्यप को लगा कि यह जगह ठीक नहीं, मेरे शत्रु का नाम कानों में सुनाई देता है, तो दूसरी जगह जाकर के बैठ गया। वहां भी नारायण नारायण, तीसरी जगह नारायण नारायण, जहां जाए वहीं नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप को लगा आज का दिन ही ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है आज। घर लौट के आया, पत्नी ने देखा अरे ये तो लौट के आ गए, कह के गए कि तपस्या करने जा रहा हूं। पत्नी ने सोचा यदि मैं इनसे अचानक से पूछ लूंगी तो क्रोध करेंगे। पति के मन में क्या चल रहा है यदि पत्नी को जानना है तो क्या करना चाहिए बताऊं माताओं? बोले महाराज जी ये बात तो जरूर बता दो, इस बात की तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि पति के मन में क्या चल रहा है। कयाधु ने पति के मन की बात जानने के लिए क्या किया, बहुत सुंदर रसोई बनाई, पति के मन पसंद की रसोई। इसी के साथ समझना कि क्या करना चाहिए। प्रेम पूर्वक गर्मा गर्म दौड़ दौड़ के खुश हो करके परोसे, मुस्कुरा मुस्कुरा करके। हिरण्याकश्यप ने चकाचक पाया, हारा थका आया हुआ था, चकाचक पाया। रात हो गई। हिरण्याकश्यप बेड पे पलंग पे सो रहा है, लेटा हुआ है। जाकर के पांव दबाने लगी कयाधु। पांव दबाते दबाते अपने पति की प्रशंसा करने लगी। स्वामी मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो मुझे आप जैसे सुंदर, यशस्वी, तेजस्वी, बलवान पति की प्राप्ति हुई। पति की सेवा करे और सेवा करके फिर पति की प्रशंसा करे। चाहे पति काकरोच को देख करके महाराज तुमसे पहले बाहर निकल जाए घर से, लेकिन फिर भी कहो स्वामी आप बड़े ताकतवर हो। बड़ी प्रशंसा की कयाधु ने। पति प्रशंसा सुन के अपनी फूल गया। आदमी प्रशंसा में क्या होता है, फूल जाता है, हवा भर जाती है। अब हवा भरी है तो निकलेगी भी, और जब हवा निकलेगी तो कुछ ना कुछ लेकर के भी निकलेगी। जब देखा हिरण्याकश्यप को कि अब ये मेरे कब्जे में आ चुका है, तब कयाधु ने समय देख करके पूछा स्वामी आप एक बात कहूं आपसे? हाँ हाँ। आप कभी कोई अपना कार्य अधूरा छोड़ के नहीं आते, आज बीच में ही लौट करके आ गए, क्या कारण था? अरे कयाधु क्या बताऊं, पता नहीं कहां से एक तोता नारायण 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 की रट लगा दी उसने। पहली बार अपने पति के मुख से नारायण शब्द कयाधु ने सुना था। कयाधु को लगा कि ये नाम ले रहा है तो तू भी ले। बोले स्वामी तोता नारायण नारायण कर रहा था। बोले हाँ देवी तोता ही नारायण नारायण कर रहा था। स्वामी तोता नारायण नारायण कैसे? अरे देवी तोता ही नारायण नारायण कर रहा था, मैंने देखा था। तो स्वामी आप और कहीं चले जाते। अरे मैं गया तो कयाधु पहले ही बोली क्या तोता वहां भी नारायण नारायण कर रहा था? बोले हाँ देवी वहां भी तोता नारायण नारायण कर रहा था। कहने का मतलब है कि चतुराई से हिरण्याकश्यप से कयाधु ने भगवान का नाम खूब लिवाया। और बताते हैं कि दोनों ने मिलकर के इस नारायण शब्द का 108 बार उच्चारण किया। दोनों के संबंध बने, गर्भ ठहर गया। और इसी 108 बार नारायण नारायण कहने का प्रताप ऐसा हुआ कि गर्भ में भक्त प्रहलाद का आगमन हो गया। देखा कैसे संस्कार मिले, नाम महिमा देखिए। अगले दिन चला गया तपस्या करने के लिए।
देवऋषि नारद के आश्रम में कयाधु ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय 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 जय। पीछे से आकर के इंद्र ने इसकी संतानों को तो मारा, प्रहलाद को छोड़ दिया था। प्रहलाद का फिर जन्म हुआ आश्रम में देवऋषि नारद के। लौट के आया हिरण्यकश्यप, बड़े वरदान लेकर के लौटा। अपने पुत्र प्रहलाद से मिला, खुश हुआ। प्रहलाद को पढ़ने के लिए संडामर्ग जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उनको दे दिया। बोले इसे समझाओ, पढ़ाओ इसे अच्छे से। लेकिन भक्त प्रहलाद पर भक्ति का रंग चढ़ चुका था। ये रंग ऐसा है कि चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। सभी रंगों को मिलकर के एक रंग बनता है कृष्ण रंग, और फिर इस कृष्ण रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं। इधर अपने पुत्र से मिलने के लिए बहुत दिन बाद हिरण्यकश्यप पहुंचा और जाकर के अपने पुत्र को गोदी में बिठाया। पूछा, बेटा बता तूने क्या सीखा है? भक्त प्रहलाद ने तो भक्ति की महिमा वर्णन करना शुरू कर दिया। बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरे पुत्र के मुख से नारायण का नाम। सैनिकों को आदेश दिया, फेंक दो इसे पहाड़ों से नीचे। भगवान ने लपक लिया, हाथियों के नीचे डाला, सर्पों की कोठरी में डाला, जहर का प्याला दिया, होलिका जल करके भस्म हो गई। लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अंत तो गत्वा लोहे के एक खंभे को अग्नि से तपा के गर्म कर दिया, लाल हो गया। हिरण्यकश्यप बोला इसे चिपका दो इससे। लेकिन तभी भगवान नारायण ने मिचीटी का रूप धारण किया और उस लोहे के खंभे पर चलने लगे। प्रहलाद समझ गए जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ता तो मेरा क्या बिगड़ेगा। दौड़ करके प्रहलाद ने उस लोहे के खंभे को धर्म प्रेमी अपने हृदय से लगा लिया, कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी हो। फिर दोबारा से भेजा पढ़ने के लिए, संडामर्ग को दिया, कहा इसे समझाओ कि एको अहम द्वितीयो नास्ति भूतो ना भविष्यति, एक मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं था, ना है ना होगा। आज अपने मित्रों से जब प्रहलाद मिले तो मित्र कहते हैं भैया दंड तुम्हें दिया जाता है, तकलीफ हमें होती है, एक बात बताओ ऐसा कौन सा नशा है जो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है उतरता ही नहीं है, वो नशा हमें भी करा दो। बोले ये भक्ति का नशा है, जाओ गुरु के आश्रम से वाद्य यंत्र निकाल लाओ, मेरे साथ मिलके गाना, कोई भी रोके, रुकना नहीं है। भजन में बाधाएं बहुत आएंगे, रुकना नहीं, बस भक्ति की ये शर्त है। जगत का तिरस्कार ही पुरस्कार है भक्त के लिए। जब तक जगत के तिरस्कार को पुरस्कार नहीं समझा जाएगा तब तक भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सज्जनों, सब नाचने लगे, भगवान नाम कीर्तन होने लगा, सभी झूम रहे हैं, गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप के कानों में खबर पहुंची, सैनिकों को भेजा, सैनिक भी नाचने कूदने लग गए, छूते ही उनको करंट लग गया। खुद हिरण्यकश्यप जब पहुंचा तो हिरण्यकश्यप ने देखा तो एक मुष्टिक का प्रहार पृथ्वी पर किया, सबके सब शांत हो गए, छम हो गए, बिल्कुल शांत। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहता है तूने इन भोले वाले बच्चों को मूर्ख बनाया हुआ है, आज मैं पहले उसे देखूंगा जिसके बल पर तू इतना फूला हुआ है, बता तेरा नारायण है कहां। पिताजी नारायण तो सब जगह है, मुझ में है, आप में है, इस खंबे में है,
बोले इस खंबे में तेरा नारायण है? हाँ पिताजी। खंबे की तरफ जैसे ही हिरण्याकश्यप झपटा, खंबा फट गया। सिंह की गर्जना करते हुए नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। लाल लाल नेत्रों से हिरण्याकश्यप को निहारने लगे। बोले तूने मेरे भक्त को बड़े दुख दिए हैं, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम नहीं मार सकते मुझे वरदान है। क्या? ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। भगवान बोले मैं तुझे बाहर भीतर नहीं, मध्य चौखट पे खड़े होकर के समाप्त करूंगा। ऊपर या नीचे नहीं, अपनी जंघाओं पर लिटा करके तेरा वध कर दूंगा। दिन और रात में मैं तुझे नहीं, थोड़ी देर बाद सायंकालीन बेला होने वाली है, मैं तेरा वध सायंकालीन बेला में करूंगा। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। नहीं मार सकते आप मुझे, क्योंकि मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। आंखों के अंधे देख मुझे, मेरी तरफ देख, मैं हूं कौन? बोले आधे नर हो आधे सिंह हो। बोले इसीलिए मुझे नरसिंह कहते हैं। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले बेटा ये अधिक मास लौंद का महीना मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। ऐसा हो जाता है क्या? होता तो नहीं, लेकिन करना पड़ता है। भगवान के आगे किसी की भी चतुराई नहीं चल सकती है। अरे महाराज, एक राजस्थानी और उसने सुन लिया कथा में कि कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। उसने तपस्या की और वाकई में भगवान प्रकट हो गए। बोले मांग भाई क्या चाहिए? बोले भगवान अब जिंदगी चैन से गुजरे, कमाते कमाते परेशान हो गया, पैसा रुकता ही नहीं। ऐसी कृपा करो फर्स्ट क्लास एक लंबी गाड़ी हो और एक ऐसा थैला हो जिसमें से कभी पैसा खत्म ना हो। भगवान बोले है वो मस्त, ऐसा ही होगा। पता है भगवान ने क्या किया? उसे कंडक्टर बना दिया। ले बेटा घूम लंबी गाड़ी में, और ऐसा थैला दे दिया जिसमें से कभी पैसा ही खत्म ना हो। तो भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती, याद रखिए। मुझे आप फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से किसी के हाथों ना मरूं। भगवान बोले हिरण्याकश्यप, ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, लेकिन ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। आप कौन? बोले मैं नारायण। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप झपटा है नरसिंह भगवान को, लपक लिया, उठा करके अपनी जंघाओं पर डाल लिया, अपने नाखून इसके सीने में घोंप दिए और इसके सीने को विदीर्ण कर दिया। हथेलियां निकाल करके नरसिंह देव ने अपने गले में धारण कर ली। इसके रक्त से नरसिंह भगवान खेलने लगे। इतना रुद्र रूप भगवान का। छाती कांप गई देखने वाले देवी देवताओं की, थर थर कांपे, हुंकार भरे, दाड़ मारे। अंत हो गया हिरण्याकश्यप का। ना तो ब्रह्मा की हिम्मत, ना इंद्र की हिम्मत। एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखें, बोले कौन आगे बढ़े, कैसे भगवान का क्रोध शांत हो। ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली, बोले पत्नी के आगे पति का पारा थोड़ा डाउन हो जाता है। लक्ष्मी जी को बुलाओ। माता लक्ष्मी जी को पता लगे, गुस्से में भगवान, चिंता ना करो, ऐसे शांत कर दूंगी। ऐसे आई, लेकिन जैसे ही नरसिंहदेव भगवान को देखा, उल्टे पांव महाराज बैकुंठ में ही जाके सांस ली। ब्रह्मा जी बोले देख प्रहलाद, तूने बुलाया, अब तू ही संभाल।
प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद आगे बढ़े। प्रहलाद पर नजर पड़ी ना जैसी नरसिंहदेव भगवान की, एक साथ क्रोध शांत हो गया। उठाया गोदी में, उठा करके अपने गोद में बिठाया। जैसे हाल के बछड़े को गाय चाटती है ना, ऐसे ही नरसिंहदेव भगवान भक्त प्रहलाद को जीव से चाटने लगे। ऐसो को उदार जगमाई। भगवान को भक्त वत्सली भी इसीलिए कहा जाता है। जैसे हाल के बछड़े की गंदगी को गाय चाट चाट के साफ कर देती है ना, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को अपना लेते हैं, इसीलिए तो उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। धन्य है प्रहलाद की भक्ति के लिए। तुलना तो कभी किसी भक्ति की किसी से करनी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रजवासी स्वभाव है ना, तो कभी कभी कर बैठता हूं ध्रुव की और प्रहलाद की। ध्रुव की भक्ति भी अनुपम है, सकाम है, लेकिन प्रहलाद की भक्ति बड़ी निष्काम है। इतने कष्ट, इतने दुख, इतने दर्द आए, पहाड़ों से फेंका, लेकिन प्रहलाद ने ये नहीं कहा प्रभु मेरी रक्षा करो ना। हाथियों के नीचे डाला गया, जहर का प्याला दिया गया, ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। भगवान को दुख, भगवान को परेशानी देनी नहीं चाहिए महाराज। भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे माफ करना, मैंने आने में देरी कर दी, मांग तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु मेरे पिता की मुक्ति कर दो मुझे और कुछ। अरे बेटा, तेरा जैसा पुत्र जिस कुटुंब में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां इधर और 21 पीढ़ियां उधर तर जाती है। तेरे पिता की तो मुक्ति हो चुकी है, मांग तुझे क्या चाहिए? बस आपके चरणों की भक्ति। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। निकालने वाला प्रहलाद नहीं है तो मेरे नरसिंह का कोई दोष है क्या? भाव के बिना बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती, तो बिना भाव के मेरे सरकार कैसे मिल जाएगी? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक चीख भी करती मुझे लाचार है। भाव के भूखे हैं भगवान। अद्भुत प्रहलाद चरित्र अपने आप में अद्भुत है महाराज। प्रहलाद जैसी भक्ति होनी। मैं आपसे प्रार्थना करूं, मंदिर ना कभी कभी बिना बात के भी जाना सीखो। केवल बिल्वपत्र इसीलिए मत चढ़ाओ कि मनपसंद औलाद मिल जाए या मनपसंद पत्नी मिल जाए या पति मिल जाए। अरे कभी कभी निस्वार्थ भावना से भी ठाकुर जी के मंदिर जाओ। आप देखते नहीं क्या, मांगने वालों को देख करके जब आप लोग ही अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हो, उनकी तरफ देखते तक नहीं हो, ऐसे करते चल रहे। हालांकि वो उदार है, वो कृपालु है, लेकिन मन में हमारे तो भी आना चाहिए यार।
हमसे कोई मांगे, बार बार मांगे तो हम ही उससे मुंह फेर लेते हैं। क्या हम इसके दरवाजे पर बार बार मांगने ही जाएं? ना, मांगो मत। निष्काम भाव से ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, यहां पर सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को बहुत सुंदर गजेंद्र मोक्ष सुनाया। गजेंद्र का उद्धार हुआ, लेकिन गजेंद्र से पहले तो ग्रह का उद्धार हुआ। ग्रह ने गजेंद्र का चरण पकड़ा हुआ था। भगवान कहते हैं कि जो मेरे दास का दास है उसका पहले मैं उद्धार करता हूं। देखो, जैसे कि आपको करंट लग गया, मेरे को करंट लग गया, अब मुझे करंट लग रहा है, लेकिन मुझे कोई दूसरा छू लेगा, फिर मुझे कम और मुझसे ज्यादा उसे लगेगा। उसे जो छू लेगा फिर उससे ज्यादा उसे लगेगा। यही भक्ति की महिमा है। भगवान का दास होना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के दासों का भी दास होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। जो वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ जाए ना, उसे कभी अपने पैरों तले मत आने देना। देखो तो सही, कल द्वारकाधीश भगवान के यहां से पुष्पों की माला आई, वहां से हमारे लिए प्रसाद का भी लेकर के, कारण कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि देखो ठाकुर जी ब्रजवासी की खबर ले ली, चाहे कैसे भी लियो। हम तो महाराज फोनों को मैंने बताया रौनक भैया को सारी बात। जब वृंदावन में कथा कर रहा था महाराज जी, बांके बिहारी ने स्पष्ट बोला, मैं अभी भी वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करता हूँ पीछे से। मेरे को ये सिस्टम पसंद ही नहीं है, मैं आगे जाता ही नहीं हूँ, पीछे ही रहता हूँ। पहचान भी लेते हैं, खींच के भी ले जाते, तब भी मैं कहता भैया मुझे दर्शन करने में यही ठीक हो, दिख गया ना बस बहुत है। लेकिन बांके बिहारी ने वृंदावन में, जब मैं अष्टोत्तर भागवत कर रहा था, 108 मूल पाठ बैठे थे, उस समय वहाँ के पुजारी महाराज कहने आए, बुलाने आए, सेवा ठाकुर जी का माला, बंसी, जाने क्या क्या, चंदन वगैरह, इत्र वगैरह जो हृदय पर उनके लगता है, और लेकर के गए। और फिर हम गए और आगे से हमें दर्शन मिले, जबरदस्ती मिले। यही ठाकुर जी की कृपा है। कल भी खूब चकाचक दर्शन मिला, औरों को तो भगा रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ी देर ठहरने दिया। आनंद आया हमें तो, ये इसी में आनंद आ जाता है। मेरे भाई बहन, छोटी छोटी बातों से खुश होना चाहिए और छोटी छोटी बातों से बुरा नहीं मानना चाहिए। छोटी छोटी बातों से खुश होना सीखो। तो कल द्वारकाधीश भगवान की प्रसाद, जो भी भगवान की कोई प्रसादी की चीज हो, पैरों तले ना आए। दुर्वासा ऋषि को माला मिली थी नारायण से, और नारायण की वह माला दुर्वासा ने दे दी इंद्र को, इंद्र ने दे दी ऐरावत हाथी को, ऐरावत हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया। परिणाम यह हुआ कि देवता श्रीहीन हो गए। राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, राजा बलि राजा बन के बैठ गए, इंद्रलोक कब्जा लिया। तब भगवान ने नारद जी को मीडिएटर बना करके यहां पर समुद्र मंथन कराया। देखो एक बात बताओ, जल्दी तो नहीं आप लोगों को, नहीं किसी को जयपुर दौसा जाना हो, आप बोर तो नहीं हो रहे? आप कह रहे हो महाराज जी आप तो खींचे ही जा रहे हो, क्योंकि कई लोग घड़ी की तरफ देख रहे थे कि अभी तक समय नहीं हुआ क्या महाराज जी का, जाना तो नहीं है, भूख लग रही है? नहीं, बता देना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, मैंने कल बताया था ना आपको। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री मीडिएटर बना करके देव ऋषि नारद जी को समुद्र मंथन राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर के किया। अमृत निकला। कब? आखिर में। उससे पहले क्या निकला? सबसे पहले जहर। जहर को लेके भोले बाबा के पास पहुंचे। देखो, जिसने अमृत पिया वह देव कहलाए, लेकिन जिसने जहर पिया वह महादेव कहलाए। जो अमृत पिए वह देव है, जो जहर पिए वह महादेव है। और जो रोजाना थोड़ा सा अमृत भी पिए और थोड़ा सा जहर भी पीने को मिले, समझ लेना वह बेचारा पति देव है। उसे तो अमृत, ये जीवन है साहब, कभी अमृत मिलेगा कभी जहर भी मिलेगा। रंज मुसीबत गर्दिश राम इंसानों पर ही आते हैं, सुख दुख में जो रहे एक रस वही मनुष्य कहलाते हैं। मानवता की पहचान ही यही हमारा।
मीठा मिले अच्छी बात है, और कभी कभी कड़वा मिल जाए ना, जैसे मीठे को खाते हो ना, ऐसे चुपचाप कड़वे को भी खाना सीखो। यहां पर आखिर में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, अमृत को लेके झगड़ा शुरू, मैं पीऊंगा कि मैं पीऊंगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया। देवताओं ने राक्षसों को युद्ध में परास्त कर दिया। इंद्र आसन पर देवता काबिज बैठ गए। आज गुरु शुक्राचार्य से राजा बलि ने कहा, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय है कि जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सके? बोले, गुरु सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करो। इतनी सेवा की अपने गुरु की, इतनी सेवा की कि एक दिन गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, देखो तुम उन्हें मार तो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम्हारी विजयी हो। गुरु वाक्यम सदा सत्यम। शिष्य गुरु से अगम है, जो करे गुरु की से। परास्त कर दिया देवताओं को, अमृत पीने वाले देवताओं को गुरु के आशीर्वाद से युद्ध में भगा दिया, दौड़ा दिया। बैठ गए इंद्रासन पर राजा बलि। देवता मारे मारे इधर उधर डोले। देवताओं की माता अदिति कहने लगी, देखो प्रभु स्वामी, हमसे नहीं देखा जाता अपने बच्चों को ऐसे भटकते हुए, हमें तो ऐसा पुत्र चाहिए जो हमारे बच्चों को राजपाट लौटा करके दे। तो पयोव्रत फाल्गुन के महीने में किया जाता है। माता अदिति ने किया। भाद्रपद मास आया, सर्वश्रेष्ठ मासों में से एक मास है भाद्रपद मास। हमारे जगन्नाथ वाले महाराज जी को चैत्र मास प्रिय है, हमें भाद्रपद मास प्रिय है, लेकिन दोनों को दोनों प्रिय है। ये तो आनंद का विषय है। अब चैत्र में तो ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार आए हैं, हनुमान जी महाराज आए हैं, माताओं का नवरात्र आता है, नए वर्ष की शुरुआत होती है, वसंता, एक तरह से हरियाली हरियाली हो जाती है। लेकिन देखो हमारे भाद्र मास भी कम नहीं है महाराज। कैसे? भाद्रपद मास में ही देखो हमारी किशोरी जी आई है, राधा रानी जी। भाद्रपद मास में ही बलराम जी का जन्म हुआ है। भाद्रपद मास में ही हमारे ठाकुर जी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण। और भाद्रपद मास में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को भागवत जी की कथा श्रवण कराई है। और भाद्रपद मास में ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। और हाँ, भाद्रपद मास में ही मेरा जन्म हुआ है। श्रेष्ठ मास है। जैसे ही वामन द्वादशी अर्थात द्वादशी तिथि मध्याह्न काल के 12 बजे माता अदिति के महलों में वामन भगवान नन्हे से प्यारे से वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय जय श्री राम। मेरे भाई बहन, आइए बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ हम दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल कृष्ण जन्म है और कृष्ण जन्म के लिए ही हम आज की कथा को प्रहलाद चरित्र से उठा करके वामन भगवान तक लाते हैं, जिससे कि ब्रजवासी होने के नाते आपको आनंद कृष्ण कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लुटा सके। तो इसीलिए कल कृष्ण जन्म, पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व है। लेके आए हो तो अच्छा है, नहीं लेके आए तो पतियों की जेब ढीली करो। द्वारकाधीश में भी चकाचक बाजार है, इनका भी भला होना चाहिए। तो कल सब पीला पीला चंदन लगा करके अपने मस्तक पर जरूर बैठें। माखन मिश्री की मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। पहने कुंडल विशाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो
यशोदा को प्रेम से दोनों हाथ उठा के। और उसके बाद जिन्हें करना है वह पूजन करते रहिएगा। बड़े भाई कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल। तब तक एक भजन का कितना प्यारा है, ओले नजर उतार तेरी, ले नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, ले नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी। और जिसको भी सोमनाथ जी के लिए जाना है वो आज सायंकालीन 4 बजे से पहले अपना नाम और अमाउंट जमा कर देना, ताकि हम बस वाले को मैसेज छोड़ सके। 4 बजे तक फाइनल लिस्ट हमारी आउट हो जाएगी। जिसको भी नाम लिखाना हो शुल्क जमा कराकर नाम लिखा दे।
अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा,
भी चली गई है, कहती है नील धारा। भी चली गई है, कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। तुमको न भूल जाना, तुमको न भूल जाना, हमको नहीं गवारा। हमको न भूल जाना, हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। राधा की पीर मृदुल व्याकुल हृदय ही जाने। राधा की पीर मृदुल व्याकुल हृदय ही जाने। समझे